हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की परीक्षाओं के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से परीक्षाओं के अंदर बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले परीक्षा आप सभी की ऑफलाइन मोड में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके हर परीक्षा को ऑनलाइन मोड में लाया जा रहा है। अभी भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो ऑनलाइन होती हैं और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि ऑफलाइन होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं के बारे में, तो वो सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही देखने के लिए मिलती हैं। यूपी SSSC की कुछ परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो यूपीपीएससी और यूपी SSSC, इसके अलावा और भी अलग अलग आयोग के माध्यम से ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जाती हैं। अब इसको लेकर थोड़ा डिस्कशन अगर मैं करूं तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं। ऑफलाइन परीक्षा में जब पेपर आउट होता है तो पेपर मिल जाता है, पता चल जाता है कि ये आंसर की पहले से वायरल हो गई थी और ये पेपर पहले से वायरल हो गया था, है ना। लेकिन ऑनलाइन के अंदर अगर कोई धांधली या भ्रष्टाचार होता है तो ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा पेपर आउट हुआ था या कौन सी आंसर की वायरल हुई थी, क्योंकि पेपर तो किसी के पास होता नहीं है। जो पेपर होता है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है, उसके अलावा वो वहीं का वहीं लॉग आउट कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी के पास आंसर की मिल जाती है, वो पकड़ा भी जाता है, तो इस बात का कोई भी क्लू नहीं मिल पाता कि ये पेपर किस किस लोगों के पास वायरल किया गया था, क्योंकि ये पूरे तरीके से डिस्प्ले पर आप सभी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप सभी के पास कौन सा पेपर था, और ये सिर्फ आपको ही पता होता है। पहला, इसके साथ साथ कई और बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जब पेपर की प्रिंटिंग से लेकर सिक्योरिटी तक की बात आती है, पेपर को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाने की बात आती है, तो ऑफलाइन मोड में कई बार देखा गया है कि ये पेपर लीक हो जाता है या फिर वहाँ से पेपर आउट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये फ़ायदा देखने के लिए मिलता है, चूँकि ये पेपर एक तरीके से आप सभी की हार्ड डिस्क में रखा होता है और वहाँ से आप सभी के लिए डिलीवर किया जाता है, तो वहाँ से चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश है इतना बड़ा है, जिसमें 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में अलग अलग कॉलेजों के अंदर जब पेपर पहुँचेगा तो लीक होने की संभावना तो है, लेकिन जब एक सिस्टम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा ऑनलाइन मोड में तो लीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ऑफलाइन के, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ऑनलाइन के भी हैं। अगर इतना ही बेनिफिशियल होता ऑनलाइन, तो सीटेट का जब पेपर पहली बार उन्होंने ऑनलाइन लिया था, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खड़े करके परीक्षा को ऑफलाइन कर दिया। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने के बारे में, यानी कि यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा भी अब आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के एग्ज़ाम में भी ये बदलाव लागू होगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती में होगा ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। क्रियाशील होने की ओर से अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में तकनीकी का भी समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी, पीजीटी एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन का विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन तो ऑनलाइन लेता था, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन देखने के लिए मिलती थी। अब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों विकल्प होने पर आयोग के चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम से अंतिम निर्णय लेंगे। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के बाद नियमावली में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्दी नियमावली को गजट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही चेयरमैन एवं सदस्यों पर पदों के लिए आवेदन लेकर आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरीके से आयोग क्रियाशील होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। नीचे ये भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, कि क्रियाशील माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं, लेकिन बोर्ड ने कोरम पूरा न हो पाने के चलते दोनों परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके अलावा नए रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने के साथ साथ परीक्षाओं के आयोजन के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन पर भी सूचना जारी करेगा।
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन लेने के चलते माना जा रहा है कि आगामी समय में परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में सृजित किए गए सिस्टम एनालिसिस्ट के पद को भविष्य में परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने पर जहां एक और मूल्यांकन में समय कम लगेगा, वहीं पारदर्शिता भी आएगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और दोनों के ही नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं। बाकी अब इसको लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके बताएं। क्या ये परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या इसके अलावा यूपी टीईटी की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको आप आम भाषा में सुपर टीईटी भी कहते हैं। क्या ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजन होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये परीक्षाएं काफ़ी बड़ी परीक्षाएं, इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर ही कम से कम 13 लाख छात्रों ने आवेदन किए हैं। अब 13 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा अगर करवाई जाती है तो निश्चित तौर पर मुझे जो लगता है कम से कम 10 या 12 दिन का समय चाहिए इनकी परीक्षा कराने के लिए। हो सकता है कि 15 दिन भी लग जाए परीक्षा में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो कंप्यूटर कितने हो सकते हैं और कितने ही कंप्यूटर यहाँ पर सरकार के माध्यम से लगा दिए जाएंगे, और यही एक बड़ी समस्या भी होती है। लेकिन जब ऑफलाइन करवाए जाते हैं तो ये परीक्षाएं 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आमतौर पर 4 दिन में हो जाती हैं। वो इसलिए करवाई जाती हैं कि जिससे कि 2 अलग अलग अभ्यर्थियों ने अगर अलग अलग टीजीटी और पीजीटी में आवेदन किया है तो दोनों परीक्षाओं को दे सकें। अदरवाइज़ अगर चयन बोर्ड चाहते तो पहले परीक्षाएं 2 दिन में भी करा सकते थे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसटीईटी की परीक्षा को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलती है कि एसटीईटी की परीक्षा साल में 2 बार देखने के लिए मिलेगी, मार्च और सितंबर में। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी अगले वर्ष 2 बार होगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर में एसटीईटी की दोनों परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। पहला एसटीईटी कम से कम 20 मार्च 2024 तक होगा। इसके लिए 14 से लेकर 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। रिजल्ट मई में जारी होगा। और दूसरे एसटीईटी की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक देखने के लिए मिलेंगे। इसकी परीक्षा 10 से लेकर 30 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगी। और उन्होंने बताया कि कितने विषयों में एसटीईटी होगा, इसकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा विषय रिक्तियां भी जारी होंगी। उसी के अनुसार एसटीईटी के लिए विषयवार रिक्त पद निकाले जाएंगे। आप जानते हैं कि एसटीईटी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के आधार पर बिहार में 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।